चिंतन करते हैं, सोचते हैं, ये सब मन के रूप हैं। ज़्यादातर हम बीती घटनाओं को सोचते रहते हैं और वो सब अपने द्वारा किए हुए कर्म हैं या इंद्रियों के संघात से जो कुछ हुआ है, देखकर, सुनकर, बोलकर, चखकर, सब ख्याल में आते हैं। मैंने उस समय कहा था कि आँख बंद करते हैं, उसके बावजूद भी मन देखता है। बहुत पुरानी बात को फिर सुनता है। कई दिन पहले कोई मनानुकूल भोजन मिला था, उसका स्वाद वो फिर से लेता है। कैसा अद्भुत है ये मन, ये संस्कार देखे सुने भोगे का। इसलिए आरंभ सुधार के लिए आरंभ करना चाहिए इंद्रियों के कर्म से प्रारंभ करें। ये सूत्र संत जन प्रायः कहा करते हैं, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। आहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो। आहार का मतलब केवल इतना नहीं कि हम रोटी पानी भोजन जो ग्रहण करते हैं, इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण करते हैं वो सब आहार हैं। आँख का आहार रूप है, कान का आहार शब्द है, त्वचा का आहार स्पर्श, नाक का आहार गंध, कान का आहार शब्द। ये इंद्रियों के आहार हैं। ये इंद्रियां गलियां हैं, रास्ते हैं ज्ञान लेने और देने के। अंदर के जो ज्ञान हैं इन्हीं के माध्यम से बाहर निकलते हैं और बाहर जगत का ज्ञान इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से हम भीतर करते हैं। कोई आदमी आकर खड़ा हुआ तो हम देखते हैं ये सुंदर है कि असुंदर है। आँख के माध्यम से वह ज्ञान अंदर गया, अच्छा है कि खराब है। जब वो बोलता है तब अच्छा बोलता है, खराब बोलता है, एक कान के माध्यम से ज्ञान गया। जब कोई चीज़ खाते हैं, खट्टा है मीठा है, ये जीभ के माध्यम से गया, उस रास्ते से गया। ये सब इंद्रियां हैं, ज्ञान ग्रहण करने के साधन हैं। यदि हम गलत रूप देखेंगे चाहे अच्छा रूप देखें, दोनों ही भीतर जाएंगे और दोनों के संस्कार बनेंगे। गलत रूप देखेंगे, गलत संस्कार बनेंगे। गलत संस्कारों का परिणाम होगा इंद्रियां उत्तेजित होंगी, मन तनाव में आएगा। अच्छे संस्कार रहेंगे, अच्छा होगा तो मन प्रसन्न होगा, उसमें उत्तेजना नहीं रहेगी, निर्विकार भाव है। इसलिए देखते समय सुनते समय सावधानी। इसलिए ऋषि कहते हैं आहार शुद्ध हो, शुद्ध हो, सही देखो, सही सुनो। ऐसा रूप न देखें जिसे देखने के बाद मन चंचल हो, खराब हो, विकारी बने। ऐसा शब्द न सुने जिससे सुनने के बाद मन चंचल हो, विकारी हो। ऐसे ही अन्य बातों को ले लें, अन्य विषयों को समझ सकते हैं। सब में सावधानी चाहिए। इसलिए ध्यान केवल 1 घंटा करने की बात नहीं है। ध्यान की पूर्णता के लिए हमें ध्यान के अलावा जो व्यवहार काल है उसमें भी सावधानी चाहिए।
1 घंटे के ध्यान को सफल करने के लिए 23 घंटे सावधानी और सजगता का जीवन जीना पड़ेगा। कबीर साहब जी ने इसीलिए कहा है कि जहाँ जहाँ जो कुछ करो सो पूजा, उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी तारी लागी। हर समय हमसे ऐसा कोई कर्म न हो जिसे करने के बाद पछताना पड़े। पश्चाताप, ताप कहते हैं जलन को, पश्चात बाद में, कर्म के बाद जलन, इसको कहते हैं पश्चाताप। ऐसा कोई कर्म ना हो जीवन में जिसको करने के बाद पछताना पड़े। और हम करते हैं ऐसा, किए हैं पहले, फिर करते हैं, फिर दोहराते हैं। तो फिर दुख का बीज कौन बो रहा है? महावीर स्वामी ने कहा है अत्त कड्डे दुखे, उनके वाणियों में आता है अत्त कड्डे दुखे। दुख आत्मकृत है, परकृत नहीं है। स्वयं बनाते हैं दुख, हम स्वयं निर्मित करते हैं दुख। स्वयं का किया हुआ दुख हम खरीदते हैं। इसलिए कर्मों को करने में बड़ी सावधानी चाहिए। जब ही सुन रहे थे भजन कि तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे कर्मों को देखे और दिखाए। आप अच्छा कर्म करेंगे, बुरा कर्म करेंगे, वो तो प्रतिबिंब है, बस रिकॉर्ड कर लिया और कालांतर में वो आपको ऑटो रिवर्स करके सुनाएगा। आप नहीं चाहेंगे फिर भी सुनाएगा। बड़ा अद्भुत है ये मामला रिकॉर्डिंग का। मन जबरदस्त रिकॉर्डर है, इसके समान तो रिकॉर्डिंग तो बाहर की हो ही नहीं सकती है। और इसकी फ्लॉपी इतनी बड़ी है, इतनी इसमें रिकॉर्ड है, बहुत अधिक जन्म जन्म के यहाँ पर रिकॉर्डिंग है, इसमें जमा है। और वो समय समय से हमारे सामने प्रतिबिंबित होते रहते हैं। इसलिए रिकॉर्डिंग करने के पहले सावधानी बरतें। यदि पहले से ही रिकॉर्डिंग है, पहले से ही अज्ञान दशा में हो गई है, उसको धोएं। पहले ही मैल जम चुका है तो उसको साफ करना है, लेकिन फिर से मैल न जमे, ये हम सावधानी कर सकते। 2 काम करें। कबीर साहब की भाषा में कहूँ, उनकी वाणी के आधार पर कहूँ, साहब ने कहा है कि पानी पचावो आप ना तो पानी मांग न पीऊ, जो जानव जग जीवना जो जानव सो जीव, पानी पचावो आप ना तो पानी मांग न पीऊ। बीजक की साखी है ये, बहुत बढ़िया साखी। सभी साखियाँ अच्छी हैं, लेकिन प्रसंगवशात मैंने कही। तुम जगत में जीना जानते हो, जो जानो जग जीवना, जगत में जीने की कला जानते हो तो क्या काम करो? पहले जो जानो सो जीव। तो पहला काम यह है, जीव को जानो, आत्मज्ञान करो। आत्मज्ञान हो गया, अपने आत्मअस्तित्व का बोध हो गया। अब प्रयोग, केवल ज्ञान हो जाए कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, और ये जप करने लग जाएं, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, काम थोड़ी बनता है इतने मात्र से। ये तो ठीक है, आवश्यक है, लेकिन इतने मात्र से काम नहीं बनेगा। तो प्रयोग, जो हम ज्ञान करते हैं उसका प्रयोग, वो क्या है? पानी पचावो आप ना तो पानी मांग न पीऊ। जो पहले से आप संग्रह कर लिए हैं, पानी पी लिए हैं, पानी का मतलब यहाँ पर है वासना, उसको पचा डालो। और पानी मांग न पियो, और फिर से पानी मांगकर मत पियो। एक टंकी हो, पानी की टंकी है, और हम चाहते हैं टंकी को खाली करें। तब ये देखना होगा टंकी में पानी कहाँ से आ रहा है और टंकी से पानी किधर से निकलता है। 2 छेद बनाए जाते हैं, एक पानी आने के लिए और एक पानी निकालने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा?
दो काम साहब कहते हैं, पानी पचावो आपना, जो पानी भरा है उसको निकल जाने दो, और पानी मांग न पियो, अब फिर से टंकी में पानी मत भरो, टंकी खाली हो जाएगी। कितना सरल है ये। और आप इधर टंकी खाली करना भी शुरू कर दें और उधर मोटर भी चला दें तो टंकी कैसे खाली होगी? उधर से पानी आ रहा है, इधर से टंकी खाली कर रहे हैं, नहीं बनेगा काम। दोनों काम करना पड़ेगा, पानी को पचाएं, इधर खोल दें और उधर उसको बंद कर दें। इसलिए इंद्रियों को समेटने की बात कहते हैं, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करते रहेंगे तो फिर अंदर की सफाई नहीं हो सकती है, क्योंकि बाहर ही बहुत पहले की ही गंदगी है और उस गंदगी को सफाई न करके हम फिर से गंदगी भर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? इसलिए बाहर से बंद करें, शोध, इंद्रियों पर संयम करें। सामान्य व्यवहार तो करना पड़ेगा, देखना सुनना, लेकिन यहाँ पर बात है वह विषय जो हमें आंदोलित करते हैं, वे विषय जो हमें विचलित करते हैं, उसे ग्रहण मत करो, उस स्रोत को बंद करो। जिस रास्ते से पानी आ रहा हो उस मुहाने को बंद कर दो। इसी को कहते हैं बुद्ध वाणी में आश्रव, झरना। मन के जो विकार हैं वो मनोविकार, चित्तमल। तो उनके भाषा में यदि कहें, जैनों की भाषा में तो निर्जरा, संवर और निर्जरा दो शब्द आते हैं, संवर और निर्जरा। संवर का मतलब होता है रोक देना और निर्जरा का मतलब होता है जला देना। संवर और निर्जरा कबीर साहब की भाषा है कि जो जानो जग जीवना, जो जानो सो जीव, पानी पचावो आपना, तो पानी मांग न पियो। बातें वही हैं, अलग अलग काल में शब्दावलियों का अंतर है, लेकिन साधना का क्रम वही है, ढंग वही है। बाहर से विषयों का ग्रहण बंद कर दें और भीतर जो कुछ संग्रहित है उसको खत्म कर दें। बाहर से आता रहेगा पानी तो भीतर सोखेगा नहीं। एक उदाहरण याद आया, कह दूं। एक बहुत बड़े एक विद्वान हुए हैं, इस समय नाम उनका भूल रहा है। वो लघु कथा के लेखक, बहुत पहले की बात है ये। और उस समय पहले वो गुलाम थे, जब वो गुलामी प्रथा थी तब की बात है। तो एक जमींदार के वो गुलाम थे। तो जमींदार और एक छोटा रजवाड़ा और था उनसे बड़े, तो उनके साथ में किसी बात को लेकर के अनबन हो गई। तो जो राजा था जमींदार के ऊपर इतना नाराज़ हुआ और उसको दंड दिया। क्या दंड देता है कि तुम्हें समुद्र का पानी पीना है, समुद्र के पूरे पानी को पी जाना है, और तारीख निश्चित कर दी, अमुक तारीख को तुम्हें पीना है। बहुत चिंतित रहा वो, तो बड़ा दुखी, बहुत परेशान। अब कैसे होगा, ये कैसे संभव है? अब वो भी पागल खाने की बात है, जैसे शराब की दशा में कोई फैसला सुनाए। अब ये बड़े चिंतित, इनके जो मालिक थे वो, तब इनको पता चला, क्या नाम है, यूसुफ या क्या ऐसा कुछ नाम था। तो वो जब पता चला तो कहा कि मैं समाधान कर दूंगा। उन्होंने कहा यदि मेरा ये समाधान कर देंगे तो मैं सदा के लिए छुट्टी कर दूंगा, तुमको स्वतंत्र कर दूंगा, गुलाम नहीं बनाऊंगा। क्या ठीक है, आने दीजिए समय। सब इकट्ठे हुए समुद्र के किनारे, दोनों पक्ष के लोग, सब लोग। तो फिर उन्होंने कहा पियो सब पानी को, समुद्र के संपूर्ण पानी को पी जाओ। तो इतने में उन्होंने कहा, जो गुलाम था, कि रुक जाओ, हमारे स्वामी समुद्र के संपूर्ण पानी को पी जाएंगे, बशर्ते कि आप लोग समुद्र में जो पानी गिर रहा है नदियों का, उसे आप रोक दें।
पहले आप रोक दें तब तो पानी को पिएंगे। पूरा जितना पानी आ रहा है नदियों का, सब पानी को रोक दें, तुरंत हमारे मालिक समुद्र के पानी को पी जाएंगे पूरा। एक न्यायपूर्ण बात थी। उन्होंने कहा नीति को बताते हुए कि समुद्र में गिरते हुए पानी को रोका नहीं जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? तो फिर समुद्र को भी नहीं पिया जा सकता है। ये उदाहरण। इसी प्रकार से हम इंद्रियों से बराबर विषयों को ग्रहण करते रहेंगे तो क्या मन की सफाई हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसलिए साहब कहते हैं पानी पचाओ आप ना तो पानी मांग न पियो। पानी को पचा डालो और पानी मांग करके मत पियो। पहले से जो संग्रहित है उसकी निर्जरा कर डालो और विषयों को फिर से ग्रहण मत करो। गलत रूप न देखो, गलत शब्द न सुनो, गलत स्वाद न लो, संयम करो। आँख का संयम, कान का संयम, जीभ का संयम, संपूर्ण का जब संयम होता है तब भीतर का जो संग्रह है वो खाली होता है, वो जलता है। इसीलिए ये भी कहा गया है जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। दर्पण में लागी काई तो दर्श कहाँ से पाई? दर्पण में काई लगी है। वो काई क्या है? पहले के संस्कार, उसको मांजना है, तब आत्मा साक्षात्कार होगा। कबीर साहब जी ने ये भी कहा है कि हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तभी देखियो जब दिल की द्विधा जाए। हृदय के भीतर आरसी है, दर्पण है, लेकिन आत्म साक्षात्कार नहीं हो रहा है क्योंकि दुविधा है। उसे खत्म करो। साधना का काम यही है कि हम अंदर की द्विधा को समाप्त करें। भीतर की सफाई करने के लिए हम उतर रहे हैं। बाहर से अपने को समेटें, इंद्रियों को समेटें, विषयों से अपने आप की रक्षा करें। विषयों को ग्रहण करना जरूरी है, लेकिन कौन से विषय? जो केवल जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक हों। आँख से देखना है, कान से सुनना है, जीभ से खाना चखना है, लेकिन गलत नहीं। बस ये संयम रखना है। एक जैसे कोई चौकीदार बैठा दो, गलत आए गलत ना आए, केवल सही आए। ये विवेक ही चौकीदार है। परख, हर समय सावधानी हम लोगों को करना चाहिए। हम सब का यह दायित्व है। यदि मन को पवित्र करने की साधना करते हैं तो यह कदम भी उठाना पड़ेगा। ये तय माने रहो। मन बनता इसी से है। हमारे कर्मों के संस्कार, इंद्रियों से जो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं वही हमारे मन में संग्रहित होते हैं और वही ख्याल आते हैं। 2 साल पहले की बात याद आती है, घटना याद आती है। क्यों? हमने किया है पहले से। इसलिए आज सावधानी बरतेंगे, वो आगे हमारे लिए सुखकर होगा। पहले जो घटनाएं घट चुकी है, पहले जो गलतियां हो चुकी हैं, उसके लिए तो हमारे वश नहीं है। लेकिन आज हम सावधान होते हैं तो कल हमारा उज्जवल भविष्य होगा। योग दर्शन में एक सूत्र आता है, हेयम दुखम अनागतम। हेयम दुखम, हेय त्याज्य है, दुखम दुख। कौन सा दुखम? अनागतम। जो दुख अभी आया नहीं है वह त्याज्य है। अद्भुत मंत्र है ये भी। जो दुख नहीं आया है उसको कैसे त्यागेंगे? जो दुश्मन सामने नहीं है उसको मार डालो, ये कहना चाहते हैं मंत्रकार ऋषि। जो दुश्मन अभी आया नहीं है, आएगा आगे चल के, उसको मार दो, ये कहते हैं। यहाँ का मतलब इतना ही है, हेयम दुखम अनागतम। अनागत आया नहीं है दुख, इसका मतलब हुआ कल दुख आएगा। कब? जब हम आज गलत करेंगे तब। और आज जब सही करेंगे तो कल दुख आएगा कैसे? आज हम सही बीज बोएंगे तो कल जो बोएंगे वो काटेंगे। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते खाए।
आज हम बबूल का पेड़ नहीं आम रोपेंगे तो कल आम खाएंगे। इसका अर्थ यही है, आज सुधार कर डालो ताकि कल दुख ना आए। हेयम दुखम अनागतम, भविष्य इस जन्म के बाद भी दुख मिलेगा। अगला शरीर मिला कि दुख मिला, इसलिए ऐसा प्रयास करो कि मिले ही मत शरीर। मूलो नास्ति कुतो शाखा, ये उनका उद्देश्य है कहने का। वो काम हम लोग करने आए हैं यहाँ, सब का सब इसी उद्देश्य से आए हैं। अपने मन को निर्मल करें, पवित्र करें, साफ करें। झाड़ू लगाने आए हैं मन में, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ। कूड़ा करकट झाड़ने आए हैं। सबके भीतर मैला है, सबके भीतर विकार है। हम सब झाड़ू लगाने बैठे हैं। बस जो विकार आते हैं छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, अपने आप को फिर हल्का कर लेते हैं और फिर श्वास में मन को लगाते हैं। बस यही धंधा है, यही काम है। सारा काम धाम घर में, सबके घर काम धाम था, सब लोग काम धाम छोड़ करके आए हैं और बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं। यहाँ कोई देखेगा 300 लोग बैठे हैं, 300 लोग कोई काम करते तो बहुत बड़ा काम कर डालते, बहुत बड़ा रचनात्मक काम कर डालते, और यहाँ बैठे हैं बिल्कुल निकम्मा, कुछ नहीं। लेकिन सोचा जाए इतना बड़ा काम जो मन की सफाई का काम है, कितना बड़ा काम है। यह काम दुनिया में कौन करता है? कुछ लोग करते हैं। इसलिए हम भीतर की सफाई करें। आए सब लोग फिर बैठें, फिर साधना में लग जाएं। सभी लोग स्थिर आसन से बैठें और मन की सफाई में लग जाएं। झाड़ू ले लें और उसको झाड़ें। ऐसा आप कल्पना भी कर डालें, कोई आश्चर्य नहीं है। मैं आपको बताऊं, ऐसा जो आप सोचते हैं वही आप होते हैं, ये तय है। जो आप अपने लिए सोचते हैं वही होते हैं। जो आप मन को संबोधित करते हैं वो बिल्कुल, वो भीतर से उसको स्वीकारता है। इसलिए मन से हम कल्पना करें, मैं झाड़ू लेकर के भीतर की सफाई कर रहा हूँ। देखना ऐसा लगेगा कि सचमुच सफाई हो रही है। और उसको आप देखें जैसे कोई हाथ में झाड़ू लेकर के आप झाड़ू लगा रहे हैं, ऐसा करें। तो कल्पना करें, जो आप बनना चाहते हैं उसे आप सोचें। पवित्र बनना चाहते हैं तो पवित्रता के लिए सोचें। कोई आदमी डॉक्टर बनना चाहेगा तो डॉक्टरी के लिए सोचेगा, वकील बनना चाहेगा तो वकालत के बारे में सोचेगा, साधु बनना चाहेगा तो साधुता के बारे में सोचेगा, और कोई चोर बनना चाहेगा तो चोरी के बारे में सोचेगा। और आप पवित्र मन वाला बनना चाहे तो पवित्रता के विषय में सोचें। मन की सफाई करने के लिए चाहते हैं तो मन की सफाई करने के लिए सोचेंगे। जो सोचेंगे वो बनेंगे, ये तय है। इसलिए मन में यही सोचें कि मैं मन की सफाई करने बैठा हूँ, झाड़ू लगाने बैठा हूँ। हे मन, साफ हो जाओ, शांत हो जाओ। और ऐसा लगे जैसे कोई कचरा आता है, मन में विकार आते हैं, तो मानो आप झाड़ू लेकर खड़े हैं, साफ। कबीर साहब की भाषा में कहूँ, ज्यों आवे त्यों फेरी हो। माया के विषय में उन्होंने कहा है, कहें कबीर सुनो हो संतो, ज्यों आवे त्यों फेरी हो। इस माया को जैसे आए मन में फेर दो, लौटा दो, अस्वीकार कर दो। हम नहीं चाहते, अब आपका सम्मान नहीं करेंगे। अभी तक आपका सम्मान करते आ रहे थे, आदर दे रहे थे, अब सम्मान नहीं करेंगे। जाओ जाओ अपने घर। इसलिए उसको विनम्रतापूर्वक अस्वीकार दें, सफाई कर डालें। सभी लोग स्थिर आसन से बैठें और मन की सफाई में लग जाएं। कोई विकार ना आए, कोई नकारात्मक विचार ना आए। मैं तो समझता हूँ आप बैठे हैं, यदि विचारों का प्रवाह बना ही रहता है, अच्छे विचार सोचें, सकारात्मक, साधना परक, वैराग्य परक विचार करें, चिंतन करें। शरीर की नश्वरता का ख्याल करें, संसार की नश्वरता का, संबंध की क्षणभंगुरता का। सारे संबंध क्षणिक हैं, पत्नी का, बच्चे का, पति का, पुत्र का, भाई का, गुरु का, शिष्य का, सारे संबंध टूटने वाले हैं। किसके प्रति मोह, किसके प्रति अहंकार, किसके प्रति राग? घर छूटेगा, मकान छूटेगा, हमारा शरीर ही छूट जाएगा।
किसके लिए हम रो रहे हैं, ऐसा बैराग भाव मन में लाएंगे तो मन हल्का होने लगेगा। ऐसे विचार लाते जाएं, जिस किसी भांति आप मन को हल्का करने का काम करें अवश्य करें। इसलिए सब साधक बैठें। और ख़ास बात है समर्पण की, मैं कल इस पर चर्चा करना चाहूँगा। समर्पण पर, साधना में समर्पण होगा तो लाभ होगा, अधूरे मन से करेंगे तो काम नहीं बनेगा। इसलिए समर्पित होकर काम करें, सावधानी पूर्वक काम करें, सीधे बैठें। कुछ लोग सिर झुका करके बाएं दाएं, और कुछ लोगों की आदत होती है बीच बीच में टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। क्या क्या वो घड़ी को देखते हैं कि बगल वाले को देखते हैं, शायद देखते हैं कि वो ध्यान में बैठा है कि नहीं बैठा है। मत देखो, अभी तक तो दुनिया को देखते देखते आए हैं, अपने को देखना है। और आंख बंद करेंगे तब भीतर पता चलेगा। इसलिए आंखें बंद हो, यहाँ जब कहा जाएगा तब खोलना, नहीं तो भीतर शांत, बिल्कुल साइलेंट, बिना हिले डुले बैठें शांत। मन को बीच बीच में कहते जाएं, हे मन शांत हो जाओ। फिर ख्याल आए फिर कह दो शांत। बस यही जप करो, देखो आपका मन हल्का हो जाएगा।